हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सैनवेट एंड सैनवेट क्रेडिट स्कीम। आई होप एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल हैव द क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक एंड यू विल बी फुली सेटिस्फाइड विद द कंटेंट प्रोवाइडेड बाय अस। चलिए देखते हैं सैनवेट होता क्या है। सैनवेट यानी कि सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स, और ये क्या है? ये एक इंडियन टैक्स क्रेडिट स्कीम है। टैक्स क्रेडिट स्कीम। सो टैक्स क्रेडिट क्या होता है, सैनवेट क्या होता है? सैनवेट किसी स्कीम को रिप्लेस करके लाया गया है और इसकी हमारे टैक्स स्ट्रक्चर में ज़रूरत क्या थी, इसका पर्पस क्या है, ये सब हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे। उसके बाद वी विल मूव टू द कंटेंट। सो सप्लाई चेन, सबको पता है सप्लाई चेन क्या होता है। कंज्यूमर के पास जो भी गुड्स होते हैं वो डायरेक्टली नहीं पहुंचते, वो काफी सारे स्टेजेस से होते हुए कंज्यूमर के पास आते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर एंड देन टू द कंज्यूमर। क्लियर? और हर एक स्टेज पर क्या लगता है? टैक्स लगता है, और एट द एंड वो पूरा टैक्स वसूला किससे जाता है? तो कंज्यूमर से पूरा टैक्स वसूला जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एट द एंड कंज्यूमर इज द वन हु बेयर्स द बर्डन ऑफ ऑल दिस टैक्सेस। तो जितना ज्यादा टैक्स इन लोगों पर लगेगा, एट द एंड वो सारे गुड्स कंज्यूमर के लिए ही कॉस्टली हो जाएंगे, क्योंकि बेयरर तो कंज्यूमर ही होता है एट द एंड। ओके, नाउ इस टैक्स का इम्पैक्ट हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे हमने मैन्युफैक्चरर लिया है, किसका? कार का। एक कार मैन्युफैक्चरर है। अब उसको कार मैन्युफैक्चर करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि स्टील हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, टायर हो गया, फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज। बिना इंजीनियर की गाइडेंस के अंडर तो ये सारे काम होंगे नहीं, तो उसको सर्विस भी चाहिए। ठीक है, अब मान लेते हैं जैसे उसने स्टील फैक्ट्री से 200 रुपीज़ का स्टील खरीदा, और हमको पता है कि गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया आर लायबल टू एक्साइज ड्यूटी। उन सब पर एक्साइज ड्यूटी लगता है। तो हमने यहाँ पे सपोज कर लिया है कि एक्साइज ड्यूटी है 10%, और जो भी सर्विसेज होती है उस पर सर्विस टैक्स लगता है, वो कितना है? वो भी हमने यहाँ पे 10% एज्यूम कर लिया। तो अब उसने स्टील फैक्ट्री से 200 रुपीज़ का स्टील खरीदा, उस पर 10% टैक्स यानी कि कितना हो गया? 20 रुपीज़ यहाँ पे टैक्स पे किया। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वर्थ ₹100, उस पर भी 10% टैक्स, तो कितना हो गया? यहाँ पे 10 रुपीज़ टैक्स पे किया। टायर फैक्ट्री से 100 रुपीज़ के टायर खरीदे और 10% टैक्स लगा, तो 10 रुपीज़ यहाँ पर टैक्स पे किया। इंजीनियरिंग सर्विसेज, जब वो इंजीनियर अपनी कंसल्टेंसी या एडवाइस दे रहा है तो बदले में तो फीस चार्ज करेगा, उसके साथ साथ सर्विस टैक्स भी पे करना होता है। तो सर्विस टैक्स 10%, तो 200 उसका चार्ज है, तो 10% यानी कि 20 यहाँ पर सर्विस टैक्स पे किया। ओके, अब और भी कुछ अदर एक्सपेंसेस हुए होंगे कि जिसके बाद उसने फाइनल प्राइस जो निकल कर आई कार की, फाइनल प्रोडक्ट कॉस्ट यानी कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है कार का, फाइनली वो कितना आया? 2000 रुपीज़। अदर एक्सपेंसेस भी उसने ऐड कर दिए, उसके बाद 2000 रुपीज़ कार का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आया। अब 10% यहाँ पे फिर से एक्साइज ड्यूटी पे करनी होगी, तो 2000 का 10% कितना होगा? 200। क्लियर? सो टोटल उसने कितना टैक्स पे किया? 200 प्लस 10 प्लस 20 30 40 50 60, तो 200 प्लस 60 टोटल टैक्स कितना गया? 260 रुपीज़। क्लियर? यहाँ पर क्या हुआ है कि कार को मैन्युफैक्चर करने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उन सारे इनपुट पर तो टैक्स पे किया, साथ ही साथ जब फाइनल प्रोडक्ट रेडी हो गया उसके ऊपर भी टैक्स पे किया गया, यानी कि ये तो डबल हो गया है ना, डबल काउंटिंग होगी टैक्स की। तो टैक्स ऑन टैक्स, इसी को कहा जाता है कैस्केडिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? कैस्केडिंग इफेक्ट, जिसका असर सीधा सीधा किस पर होता है? कंज्यूमर पर होता है। यहाँ पे प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरर को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है, और एट द एंड कंज्यूमर उसको बेयर करता है। इसी कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए मॉडवेट और सैनवेट इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो यहाँ पर टैक्स क्रेडिट का मतलब ये हुआ कि जिन इनपुट्स पर ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं उस पर दोबारा से टैक्स हम पे नहीं करेंगे। हम क्लेम ये करेंगे कि हम इन चीजों पे ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं। क्लियर? तो अगर एट द एंड 200 का टैक्स यहाँ पर हुआ, 200 फाइनल जो कॉस्ट है उसका 10% यानी कि 200 यहाँ पे टैक्स पे करना हुआ। इसमें से कितना टैक्स हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं? तो 20 10 10 एंड 20, तो इसमें से 60 रुपीज, 200 में से 60 रुपीज ऑलरेडी पे कर दिया गया है, तो फाइनल कितना टैक्स पे करना रहेगा? अब 140 रुपीज ओनली।
क्लियर। और ये जो 60 रुपीज है ना, हमने डिडक्ट किए यानी कि सेट ऑफ कर दिए, इसी को कहा जाता है टैक्स क्रेडिट। यानी कि अब प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर क्लेम कर सकते हैं कि हमने इनपुट्स पर टैक्स ऑलरेडी पे कर दिया तो दोबारा से हम पे नहीं करेंगे, ठीक है। इसके लिए ही मॉडवेट और सैनवेट स्कीम लाई गई थी, टैक्स क्रेडिट के लिए। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 200 जो है ये कौन सा टैक्स है, आउटपुट टैक्स, माइनस 600 कौन सा टैक्स है, जितने भी इनपुट लगे हुए हैं उसमें जितने भी इनपुट्स हैं उन पर जो टैक्स है वो था 60 रुपीज। तो आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल्स टू टैक्स पेएबल। ये बेनिफिट हुआ है मॉडवेट और सैनवेट स्कीम से। क्लियर। 200 फाइनल टैक्स बनता था, उसमें से 60 रुपीज ऑलरेडी पे कर चुके हैं तो वो डिडक्ट हो जाएगा, उसके बाद जितना बचा है उतना ही टैक्स पे करना रहेगा। इन दो स्कीम से पहले कैस्केडिंग इफेक्ट देखने को बहुत मिलता था, जिसकी वजह से फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस थी वो बढ़ जाती थी, ठीक है। तो इन स्कीम्स के थ्रू कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाया गया। अब ये दो स्कीम्स हैं, एक है मॉडवेट यानी कि मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स और एक है सैनवेट सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों मॉडवेट को रिप्लेस करके फिर सैनवेट लेकर आए। बेसिक एक डिफरेंस है कि जब हम मॉडवेट की बात करते हैं ना, तो मॉडवेट में हम सिर्फ एक ही चीज क्लेम कर सकते हैं और वो क्या है, इनपुट क्रेडिट। हमको किसका क्रेडिट मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ इनपुट्स यानी कि रॉ मटेरियल का ही क्रेडिट मिलेगा। जो तुमने सर्विस ली है उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, किसमें, मॉडवेट में। और ना ही जो कैपिटल एसेट फिक्स एसेट जैसे कि मशीनरी हो गई, कुछ इक्विपमेंट्स हो गए, अगर वो खरीदे हो उस पर टैक्स पे किया हो तो उस पर भी क्रेडिट नहीं मिलता था मॉडवेट में। इसलिए इसको रिप्लेस करके हम सैनवेट लेकर आए जिसका स्कोप इससे वाइड है। इसके अंडर रॉ मटेरियल तो कवर्ड हो गए, यानी कि रॉ मटेरियल पे क्रेडिट मिल जाएगा, साथ साथ जो भी कैपिटल गुड्स तुमने लिए हैं, फिक्स एसेट हो गया या इक्विपमेंट्स है, उन पर भी हम क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। और तीसरा, यहाँ पे सर्विसेज भी कवर हो जाती हैं, यानी कि इंजीनियरिंग सर्विसेज जैसे यहाँ पे 20 रुपीज ऑलरेडी पे कर चुके थे, तो ये चीज मॉडवेट में कवर नहीं होगी, लेकिन सैनवेट में तुमको सर्विसेज का भी क्रेडिट मिल जाता है। क्लियर। ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन मॉडवेट एंड सैनवेट और पूरा कॉन्सेप्ट की टैक्स क्रेडिट क्या होता है। अब हम कंटेंट पे आ जाते हैं, अब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि लिखा क्या है। सैनवेट यानी कि सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स स्कीम played a pivotal role in India's tax system, streamlining the flow of credit for businesses and simplifying the tax structure। तो सैनवेट हम टैक्स स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने के लिए लेकर आए हैं और स्ट्रीमलाइनिंग यानी कि जो प्रोसेस है बिजनेस क्रेडिट का वो स्मूथ हो जाए, वो ज्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव हो जाए। Implemented in 2000, it aimed to replace the existing MODVAT यानी कि Modified Value Added Tax Scheme and promoted a more efficient and transparent landscape। तो सैनवेट को मॉडवेट रिप्लेस करके हम सैनवेट की स्कीम लेकर आए थे और कब, इन द ईयर 2000। सैनवेट एम टू रिड्यूस कैस्केडिंग इफेक्ट। अभी मैंने समझाया कि कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स। तो कैस्केडिंग इफेक्ट हटाना ये इसका एम था, बाय अलाउइंग मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर टू क्लेम क्रेडिट्स। मैन्युफैक्चरर्स और सर्विस प्रोवाइडर टू क्लेम क्रेडिट्स फॉर टैक्सेस ऑलरेडी पेड ऑन इनपुट्स। अब तीन चीजों पे जो टैक्स ऑलरेडी पे कर चुके हैं, इनपुट्स यानी कि रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स यानी कि एसेट्स और तीसरा सर्विसेज, इन तीनों पर जो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं दोबारा से पे करना नहीं रहेगा, हम क्लेम कर सकते हैं इन देयर प्रोडक्शन प्रोसेस। Clear? This credit mechanism helped businesses optimize their tax obligation and facilitated a smoother flow of credit across the supply chain। तो supply chain यानी कि मैन्युफैक्चरर टू प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, उनके बीच में जो क्रेडिट का फ्लो है वो भी इजी हो गया और जो टैक्स स्ट्रक्चर था उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग सैनवेट एंड सैनवेट क्रेडिट। ऑब्जेक्टिव क्या है, एम टू improve tax system in India by reducing cascading effect।
cascading effect occurs when a tax is levied on a good or services at each stage of production. यानी कि प्रोडक्शन के हर एक स्टेज पर जब टैक्स लगाया जाएगा उसी को कहते हैं हम कैस्केडिंग इफेक्ट, ठीक है. और डिस्ट्रीब्यूशन लीडिंग टू हायर फाइनल प्राइस फॉर द कंज्यूमर. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट द एंड प्राइसेस किसके लिए बढ़ जाते हैं, कंज्यूमर के लिए बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर हो फिर या मैन्युफैक्चरर हो वसूलेंगे सब किससे, कंज्यूमर से ही ना. तो एट द एंड कंज्यूमर के लिए प्राइसेस बढ़ जाते थे. तो पहला ऑब्जेक्टिव तो यही था कि कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाना है. मैकेनिज्म, सैनवेट अलाउड मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर टू क्लेम क्रेडिट. क्या कर सकते थे, 3 चीजों पर हम क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, जैसे इनपुट्स, कैपिटल गुड्स और सर्विसेज, ठीक है. दिस क्रेडिट कुड बी यूटिलाइज फॉर ऑफसेट द टैक्स पेएबल ऑन देयर फाइनल प्रोडक्ट्स. और ऑफसेट यानी कि उसको बैलेंस कर लेना. कैसे, जैसे अभी हमने देखा कि उसने क्या किया, जो फाइनल प्रोडक्ट पर टैक्स बन रहा था वो 200 था और वो ऑलरेडी पे कितना कर चुका है, 60 रुपीज. तो 60 माइनस करके वो सिर्फ अब 140 ही पे करेगा. तो यहाँ पे जो टैक्स था वो ऑफसेट यानी कि बैलेंस कर लिया गया है. Impact, Sandwich scheme aim to simplify the tax system and promote a more seamless flow of credit across the supply chain. This in turn help businesses reduce their overall tax liability. यानी कि जब कैस्केडिंग इफेक्ट हटा तो बिजनेसेस जो हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको भी टैक्स पे कम करना पड़ा, जिसकी वजह से एट द एंड कंज्यूमर के लिए गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है वो भी कम हो गया. देखो, अल्टीमेटली बेनिफिट कंज्यूमर्स थ्रू लोअर प्राइसेस. गॉट इट. नेक्स्ट इज ट्रांजिशन फ्रॉम मॉडवेट टू सैनवेट. अभी हमने देखा कि मॉडवेट में सिर्फ एक ही चीज कवर होती थी और सैनवेट में तीनों चीजें कवर कर लेते हैं, बस वही है. मॉडवेट स्कीम वाज द प्रेडिसेसर यानी कि सैनवेट से पहले थी मॉडवेट. मॉडवेट को 1986 में लेकर आए थे और सैनवेट को 2000 में. एंड अलाउड मैन्युफैक्चरर टू क्लेम क्रेडिट फॉर एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन इनपुट्स. क्या लिखा है, इनपुट्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल पर जो टैक्स पे किया है वही क्लेम किया जा सकता था. हाउएवर इट हैड लिमिटेशंस. क्या लिमिटेशंस थी कि ये सर्विसेज और कैपिटल गुड्स का जो टैक्स है वो कवर नहीं करता था. ये जो स्कीम थी वो. सैनवेट 2000 में आई, रिप्लेसमेंट था मॉडवेट का. सैनवेट एक एक्सपांडेड फॉर्म है मॉडवेट का. इसमें इनपुट्स यानी कि रॉ मटेरियल तो कवर है ही, उसके साथ साथ कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज का भी टैक्स यहाँ पर मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर्स क्लेम कर सकते हैं. ठीक है, यहाँ पर कंज्यूमर के लिए भी अल्टीमेट ज़्यादा फायदा है कि यहाँ पे उनके लिए गुड्स एंड सर्विसेज जो है उनके प्राइस कम हो जाएंगे. एक्सपांशन, Sandwich expanded upon Modvet by incorporating credit for taxes paid on, again वही बात लिखी हुई है कि capital goods, allowing businesses to claim credit for excise duty paid on machinery. अब ये machinery और equipments क्या हो गए, capital goods है. Additionally introduced credit for input services. अब यहाँ पे services भी आ गई. Allowing credit for service tax paid on services. Services पे जो service tax पे किया जाता है उसका भी claim कर सकते हैं. Utilize in the production process. Clear? तो overall मॉडवेट सिर्फ एक ही चीज कवर करता था, वो है इनपुट्स यानी कि रॉ मटेरियल. और सैनवेट में इनपुट्स, इनपुट सर्विसेज और कैपिटल गुड्स, इन तीनों पर टैक्स क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है. की फीचर्स ऑफ द सैनवेट क्रेडिट स्कीम. पहला है इनपुट क्रेडिट. मैन्युफैक्चरर्स वर एबल टू क्लेम अ क्रेडिट फॉर एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन रॉ मटेरियल. ठीक है, एंड कंपोनेंट्स यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. जो भी चीजें गुड्स के प्रोडक्शन में यूज हुई हो उन सब पे जो भी टैक्स लगाओ वो. This credit could be utilized to offset the excise duty payable on the finished goods. जब पूरा गुड्स बन जाता है, जो फिनिश गुड्स होता है, उसके फाइनल टैक्स में जो पहले वाला टैक्स है वो हम माइनस करके फिर पे करेंगे, तो हम उसको ऑफसेट भी कर सकते हैं. The input credit system help business reduce the cost of production, making goods more affordable for the consumer. जब मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया, उसकी वजह से फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस है वो कम हो गई. सेकेंड इज इनपुट सर्विस क्रेडिट. क्लेम क्रेडिट फॉर सर्विस टैक्स पेड ऑन सर्विसेज. दिस इंक्लूड सर्विस सच एज एडवर्टीजमेंट हो गया, लीगल सर्विसेज और बिजनेस कंसल्टेंसी. पहले क्या होता था, ये सारी सर्विसेज इतनी आसानी से यूज नहीं करते थे, क्योंकि एक तो कंसल्टेंसी पे करो, उसके बाद जो भी कंसल्टेंसी फीस है वो पे करो, उसके बाद सर्विस टैक्स ऊपर से.
इस वजह से सर्विस सेक्टर इतना आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो जब सैनविट स्कीम आई तो सर्विस सेक्टर को भी बूस्ट मिला, क्योंकि सबको ऐसा कि हाँ अगर हम सर्विस यूज कर रहे हैं उसके बदले में टैक्स अगर पे कर रहे हैं तो जो फिनिश गुड्स होगा उसमें हम उस टैक्स को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, सो सर्विस सेक्टर को भी यहाँ पर बूस्ट मिला। इन Input service credit encourage the utilization of services and fosters the growth of service sector। यहाँ सैनविट स्कीम आने के बाद लोगों को एनकरेज किया गया कि सर्विसेज यूज करो ताकि सर्विस सेक्टर भी आगे बढ़े, क्योंकि उस पर जो टैक्स है वो तो एट द एंड क्लेम हो ही जाएगा। कैपिटल गुड्स क्रेडिट, टू क्लेम क्रेडिट फॉर एक्साइज ड्यूटी पेड ऑन कैपिटल गुड्स, जैसे कि मशीनरी, इक्विपमेंट्स और जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एसेट यूज हुए होंगे वो। द क्रेडिट वॉज अवेलेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि धीरे धीरे करके जो क्रेडिट है वो वापस मिलता जाता है। टिपिकली इन इंस्टॉलमेंट्स क्रेडिट मिलेगा, लेकिन इंस्टॉलमेंट में तुमको क्रेडिट वापस मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि लोग अब ज्यादा कैपिटल गुड्स खरीदेंगे और हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। वरना क्या, पहले तो इतना पैसा गुड्स खरीदने में लगाओ, ऊपर से उस पर टैक्स भी पे करो और फाइनल जो गुड्स बन जाते हैं उस पर भी टैक्स पे करो। इसलिए जो मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर्स हैं वो इतनी जल्दी कैपिटल एसेट्स में इन्वेस्ट नहीं करते थे, लेकिन अब उनको पता है कि वो पहला जो टैक्स पे किया है वो क्लेम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है कैपिटल गुड्स में वो इंक्रीज हो गया है, विच लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। नाउ यूटिलाइजेशन एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द सैनविट क्रेडिट स्कीम। क्रेडिट यूटिलाइजेशन क्या है? सैनविट क्रेडिट कुड बी यूज्ड टू पे एक्साइज ड्यूटी ऑन मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और सर्विस टैक्स ऑन service provided. This meant that businesses could use the credit to reduce their overall tax liability, making their products and services more competitive. जब प्राइस कम रहेगा तो कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, प्राइस कम क्वालिटी अच्छी तो मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा रहता है। तो क्रेडिट यूटिलाइजेशन यानी कि बिजनेस इस तरीके से क्रेडिट को यूटिलाइज कर सकते हैं। वो सबसे पहले तो ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी वो रिड्यूस कर देंगे, जिनकी वजह से उनका गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्राइस है वो कम हो जाएगा एंड दे विल बी मोर कॉम्पिटिटिव। ओके, सेकेंड इज क्रेडिट रिस्ट्रिक्शंस. Credits were not available for certain items such as items used in the manufacture of exempted goods or services. ऐसे goods जो exempted हैं, क्लियर, उन गुड्स पर क्रेडिट क्लेम नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हर एक गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में क्रेडिट क्लेम कर देंगे, नहीं, कुछ गुड्स को एग्जेम्प्ट कर रखा है इस स्कीम से, तो उन गुड्स पर क्रेडिट क्लेम नहीं कर सकते। एडिशनली देयर वर स्पेसिफिक कंडीशन फॉर क्लेमिंग क्रेडिट्स ऑन कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज, एंश्योरिंग दैट क्रेडिट मैकेनिज्म वाज यूज्ड एप्रोप्रिएटली। और सारे कैपिटल गुड्स पर और सारे सर्विसेज पर क्रेडिट आसानी से क्लेम हो जाए ऐसा भी नहीं है। कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको अगर हम सेटिस्फाई कर देंगे तो ही कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विसेज पर क्रेडिट क्लेम किया जा सकता है। ओके, कंप्लायंस. टू क्लेम सैनविट क्रेडिट, बिजनेसेस नीडेड टू मेंटेन एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर इनपुट्स, कैपिटल गुड्स एंड इनपुट सर्विसेज। कौन कौन से रॉ मटेरियल परचेज किए हैं, कौन से कैपिटल गुड्स परचेज किए, कौन से इनपुट सर्विसेज यूज किए हैं, इन सब का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। This included keeping detailed invoices, purchase order and other supporting documentation. ये सारी चीज़ें जो खरीदी हैं उनका जो प्रूफ, सपोर्टेड प्रूफ है वो सब रखना पड़ेगा, जैसे कि इनवॉइस हो गया, परचेज ऑर्डर्स हो गया, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ हमने ये सारी चीज़ें परचेज की हैं, वो सब मेंटेन करना पड़ेगा। Compliance with these requirements was essential for businesses to avoid penalties. अगर गलत तरीके से क्रेडिट क्लेम किया तो फिर उन पर पेनल्टी भी लग सकती है। एंड एंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द क्रेडिट, यानी क्रेडिट का जो इस्तेमाल है वो सही तरीके से हो, कोई इसका फायदा, गलत फायदा ना उठा सके, इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांजिशन टू जीएसटी। पहले मॉडवेट, उसके बाद सैनवेट और अब सीधा जीएसटी। सैनवेट को भी रिप्लेस कर दिया गया है जीएसटी से। सैनवेट एरा क्या था? रिमेन इन अफेक्ट अंटिल द इंट्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इन 2017। जब तक जीएसटी नहीं था तब तक सैनवेट था। जैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017 इंट्रोड्यूस हुआ, GST is unified tax system that replaced various indirect taxes including सैनवेट।
तो जीएसटी क्या था, मल्टीपल टैक्सेस को मर्ज करके सिंगल टैक्स बना दिया गया, तो उसमें सैनवेट को भी इंक्लूड कर दिया। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन, विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी द सैनवेट क्रेडिट स्कीम वाज रिप्लेस्ड बाय इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट सिस्टम अंडर जीएसटी। तो जब जीएसटी आया, सैनवेट स्कीम को रिप्लेस कर दिया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट से, जो जीएसटी के अंडर आती है। The ITC system provides a more unified approach to credit for both goods and services, simplifying the tax structure। अब उसमें कैसा था कि 3 चीजों के अलग अलग क्रेडिट थे कि रॉ मटेरियल यानी कि इनपुट्स का अलग है, इनपुट सर्विसेज का अलग है, कैपिटल गुड्स का क्रेडिट अलग है। इन सबको ITC ने क्या कर दिया, यूनिफाइड कर दिया है। यूनिफाइड यानी कि सिंप्लीफाई करके और एक सिंगल क्रेडिट बना दिया गया, जिसकी वजह से जो पूरा टैक्स स्ट्रक्चर है वो स्मूथ हो गया है और ज्यादा ईजी हो गया है। क्लियर? Transition period. To facilitate the transition from Senvet to GST, businesses were allowed to carry forward their Senvet credits into the GST regime. अब जैसे कि कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया, जो फिनिश गुड्स पर फाइनल फिनिश गुड्स जो होते हैं उस पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है 10%, उसका पूरा पेमेंट कर दिया। जो इनपुट है अभी उसका उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया। वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि फाइनल गुड पर जो टैक्स बना था वो 200 था, ठीक है, और उसमें से 60 रुपीज ऑलरेडी पे कर चुका था वो, तो अब वो कितने पे करेगा, 140। लेकिन क्या हुआ है कि उन्होंने अभी 200 ही पे कर दिए। कितने? 200 ही पे कर दिए। तो ये जो 60 रुपीज का क्रेडिट है सैनवेट स्कीम के अंडर, लेकिन अब स्कीम चेंज हो चुकी है और जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के बाद ITC आ गया, तो ये जो 60 रुपए का क्रेडिट है वो कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है। यानी कि नेक्स्ट टाइम अगर वो टैक्स पे करेंगे तो उनको इतना कम टैक्स पे करना रहेगा। क्लियर? लेकिन फिर भी उसकी कुछ कंडीशंस है। Carry forward their Senvet credit into the GST regime subject to certain conditions and compliance requirements। अगर requirements सारी सही बैठती हैं तो ही। This transition ensured continuity and minimized disruption for businesses during the shift to the new tax system। अच्छा, अब जो बिजनेसमैन है वो ऑलरेडी एक टाइप के स्ट्रक्चर को, उसके प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं। जब उनको दूसरे टैक्स स्ट्रक्चर में शिफ्ट कर दिया जाएगा तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो उनको समझने में दिक्कत आएगी वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को। क्लियर? तो उनकी ये जो प्रॉब्लम है वो कम से कम हो। ये जो ट्रांजिशन कर रहे हैं फ्रॉम ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर टू न्यू टैक्स स्ट्रक्चर, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है इसमें कम से कम डिस्टर्बेंस हो, इसके लिए ही टैक्स क्रेडिट को फॉरवर्ड करने का कॉन्सेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, सो ये था पूरा कॉन्सेप्ट सैनवेट क्रेडिट स्कीम का, उसके इम्प्लीमेंटेशन से लेकर ट्रांजिशन तक। अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए PDF के फॉर्म में, तो वो हमारी ऐप UGT उस पर आपको मिल जाएंगे। आप हमारी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अलग अलग टॉपिक्स के जो नोट्स है PDF के फॉर्म में वो अवेलेबल हैं। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।